हमारे बहनों भाइयों, मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, आदरणीय डिम्पल यादव जी की ओर से सबसे पहले लोबंगा रंगीन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं समझता हूं, जब से तिब्बत के साथ चीन के लोगों ने अन्याय किया, तब से भारत के अंदर जितने भी समाजवादी दल रहे, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, सदे नेताजी रहे हों, जॉर्ज साहब रहे हों, या आज के दौर में आदरणीय अखिलेश जी हों, डिम्पल जी हों, सभी समाजवादियों का तिब्बती समुदाय के साथ हमेशा समर्थन रहा है, हमेशा सहयोग रहा है और रहेगा। जिस तरह से 2 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित ऑफिस के सामने लोबंगा रेंजी ने जो अपनी शहादत दी है, मैं समझता हूं वो शहादत का जो स्थान उन्होंने चुना, वो पूरे दुनिया के लोगों के सामने एक सवाल खड़ा करके चले गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की हम सब जानते हैं, दुनिया में जो स्थापना हुई, शांति के लिए हुई, मानवता के लिए हुई, सहयोग के लिए हुई, समर्थन के लिए हुई। कहीं कोई दुनिया में विवाद है तो उस विवाद को खत्म करने के लिए हुई हो, कहीं दुनिया में अन्याय अत्याचार है तो उस अत्याचार को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शरण में या उस पंचायत में अपील लेके दुनिया जाती रही। हालांकि हम समाजवादी लोग, उन्होंने जो शहादत दी, उस शहादत के इस तरीके से सहमत कभी नहीं रहे। हम लोग मानते हैं कि जो लोग लोकतंत्र की भाषा नहीं समझते हैं, जो लोग इंसानियत और मानवता की भाषा नहीं समझते हैं, उनके सामने मैं समझता हूं कोई आत्मदाह करना कहीं कोई लॉजिकल नहीं है, और ना ही मैं समझता हूं आत्मदाह करना कोई बहादुरी की निशानी है। लेकिन कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, लोग उस मानसिक स्थिति में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया को जगाने का शायद यही एक रास्ता है, इसलिए लोग आत्मदाह का रास्ता चुन लेते हैं और उन्होंने ऐसे स्थान पर चुना है। मैं इस मौके पर आह्वान करूंगा दुनिया के हर देश का, जिनको मानवता पसंद है, जिनको इंसानियत पसंद है, जिनको शांति पसंद है, कि तिब्बत के भाइयों की जो आवाज है, उस आवाज को मैं समझता हूं दुनिया के हर व्यक्ति को सुनना भी चाहिए और उनका सहयोग और समर्थन करना भी चाहिए। ये मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीन की सरकार ने जाति प्रगति एकता कानून 1 जुलाई से लागू किया, इसके लागू होने के बाद मैं समझता हूं तिब्बती लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। उन चुनौतियों को लेकर जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन बावजूद इसके वो कम से कम न केवल तिब्बत समाज के लोगों को, तिब्बती समुदाय को, बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करके गए हैं कि सोचो, मजबूर हो कि तिब्बत के लोग किन परेशानियों में जी रहे हैं, किस मानसिक परिस्थितियों में हैं। और जब से तिब्बत के ऊपर चीन के लोगों ने कब्जा किया, हमारे भारत के समाजवादियों ने हमेशा तिब्बत के लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया। और आज भी मैं अपने नेताजी आदरणीय अखिलेश जी की ओर से कहना चाहता हूं, हम समाजवादी लोग तिब्बत समाज के लोगों के साथ हैं और अपने देश की सरकार से अपील करेंगे कि तिब्बत के लोगों के इस दर्द को समाधान करने में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हो वो करनी चाहिए, क्योंकि तिब्बत के लोग, मैं समझता हूं, हमारे देश के लोगों के लिए हमेशा सहयोगी रहे हैं और सहयोगी रहेंगे। ये तिब्बत और भारत का ऐसा रिश्ता बना हुआ है जो रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा और पीढ़ियों तक आगे जाएगा। ये मुझे यकीन है, ये भरोसा है। इससे
आज के इस मौके पर जहां मैं आपके इस श्रद्धांजलि सभा में लोहगंगा रंजीत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं आपकी जो मांगे हैं, जो ज्ञापन है, जो आपकी उम्मीदें हैं, सरकार से ही नहीं, भारत सरकार से ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों से जो आपने अपील की है, आपकी उस अपील का अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से समर्थन करते हुए एक बार फिर लोहगंगा रंजीत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। गिरे मजरों से तो गिरे, मजरों से तो गिरे नीचे, ओ सनलाइटे नीचे कमाए, मजरों से तो गिरे नीचे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. मधुराम से तो गिरे, मधुराम से तो गिरे, मधुराम से तो गिरे नीचे, ओ नीचे नीचे जमाए, मधुराम से तो गिरे नीचे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, नीचे नीचे कमाए, मधुराम से तो गिरे नीचे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Thank you everyone. We have now arrived at the final segment of our official program. Our gathering like this would not be possible without the presence and support of Mother Lokarangzan, to remember all those who have sacrificed their lives for the cause of Tibet since the Chinese invasion. First and foremost, I want to express my gratitude to our chief guest for the graciously accepting our invitation and joining us on this significant occasion. We greatly appreciate your support and presence. I also want to express my profound appreciation to all of our esteemed speakers and guests for sharing their ideas, insights and views. We have been reminded by your who came to Jantar Mandir to unite in solidarity and remembrance. We honor and really admire Lokarangzan today. We simultaneously bow our heads in remembrance of everyone who has given their lives, given valuable lives for the cause of Tibet. We can always remember and cherish their sacrifices. I also like to thank everyone who worked behind the scenes to plan the event and enable today's gathering. the official function is now concluded. The peace march will begin shortly. हमें क्या चाहिए?
भारत की सुरक्षा